संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो इलाहाबाद की लोकसभा जो सीट है यहाँ से गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी से उज्जवल रमण सिंह को उतारा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष व बंगाल के राज्यपाल रहे पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी के पुत्र नीरज त्रिपाठी को उतारा है। और चूंकि जहाँ तक ये जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी थे वो भीष्म पितामह के रूप में बीजेपी की पार्टी कमान संभालते थे और अपने आप में बहुत दिग्गज नेता थे, तो उनके पुत्र हैं यहाँ से चुनाव मैदान में और किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है, क्या रणनीति होगी। खास बात यह है कि किन मुद्दों को लेकर जन जन तक पहुँच रहे हैं और किस तरह से उन्हें जो समर्थन मिल रहा है, उन पर हम बात करने के लिए आज नीरज जी के पास हैं। और नीरज जी, आपको पहले तो बधाई हो, चुनाव लड़ रहे हैं आप, किस तरह से आपको जो है चुनाव में समर्थन मिल रहा है और खास बात क्या है कि जो आप गंगा पार की तरफ जमुना पार की तरफ जो जा रहे हैं वहाँ पे किस तरह से लोगों को समर्थन मिल रहा है, और खास बात ये है कि क्या मुद्दे हैं वहाँ के जमीनी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के लिए काम किया है उसका जन जन में बहुत ही समर्थन है। मैं स्वयं भी जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं और जनता से फीडबैक भी मिलता है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या प्रधानमंत्री की सड़क योजना हो या जल मिशन के तहत हो रहे कार्य हो या महिलाओं के प्रति जो भी कार्य हुआ है उसका बहुत अपार जन समर्थन है। और विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और जनता जानती है कि विकास का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। जहां तक यमुना पार के विकास की बात है तो ये सारी योजनाएं जितनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो सारी की सारी योजनाएं वहां पर लागू हैं, चल रही हैं और काफी बड़े पैमाने पर कार्य भी हो रहा है। परंतु हर जगह की अपनी कुछ निजी समस्याएं होती हैं। उन निजी समस्याओं को मैं जाता हूँ, रूबरू होता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं और मैंने उनसे ये वादा किया हुआ है कि अगर उनका आशीर्वाद मुझको मिला तो मैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में ज़रूर उनका साथ दूंगा। छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कहीं गांव में सड़कें छूट गई हैं, नहीं बन पाई हैं, कहीं कहीं पानी की समस्याएं हैं, लेकिन वो आगे आने वाले वक्त में दूर हो जाएंगी क्योंकि जल मिशन के तहत बहुत वृहद रूप से काम चल रहा है। तो विकास ही इस इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है। बात करें अगर जमुना पार की, तो तमाम वहाँ पे कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ पे, तो रोजगार के नज़र से अगर देखा जाए तो काफ़ी अपेक्षाएं वहाँ के लोगों की हैं, तो किस तरह से उसे पूरी करने की आपकी योजना देखिए होगी। मैंने देखिए मैंने वादा किया हुआ है और ये स्वयं की इच्छा भी है कि वहाँ की जो इंडस्ट्रियल एरिया है नैनी में, उसमें जो रुक पड़ी इकाइयाँ हैं उनको मैं फिर से चालू करवाने की कोशिश करूँगा और नई इकाइयों की स्थापना की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो सड़कों का जाल बिछ रहा है उससे ये नई इकाइयों का और बंद पड़ी इकाइयों को चालू करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और एक बार जब ये सारी चालू हो जाएंगी और नई इकाइयाँ लगेंगी तो वहाँ के नौजवानों को रोजगार भी बहुत मिलेगा। तो ये थे नीरज त्रिपाठी जी, जो कि प्रयागराज पूरा नया नाम है और पुराना नाम लोकसभा है, चूँकि लोकसभा इलाहाबाद संसदीय सीट है 52 से, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से जीत किसके हाथ में आती है और कौन प्रधानमंत्री बनता है। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।